अकबर। बेटे उस्मान, याद रखना, रियासत तलवार से जीती जाती है लेकिन अदलो इंसाफ से बरकरार रखी जाती है। मेरा मकसद सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा फतह करना नहीं, बल्कि उस जमीन पर अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है जहां जुल्म का राज है। आप हुक्म दें तो हम समंदरों का सेना चाक कर दें और पहाड़ों को मिट्टी में मिला दें। हमारी जानें आपके सलाब पर कुर्बान हैं। दुश्मन की तादाद चाहे लाखों में हो, अगर अल्लाह की नसरत हमारे साथ है तो फतह हमारी ही मुकद्दर होगी। यह कहानी अनातोलिया के उन संगलाख पहाड़ों और सब्जाझारों से शुरू होती है जहां खिलाफत अब्बासिया दम तोड़ रही थी और सलज्जुकी सल्तनत मंगोलों के कहर से थरा रही थी। काई कबीले के सरदार अर्तुगरल गाजी के घर पैदा होने वाला उस्मान बचपन से ही आम बच्चों से मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो आने वाले सदियों के तगय्युर का पता देती थी। अर्तुगरल ने अपने बेटे की तरबियत सिर्फ तलवारबाजी तक महदूद नहीं रखी थी, बल्कि उसे रूहानियत के उस चश्मे से सैराब किया था जो शेख अदीबाली की खनकराह से फूट रहा था। उस्मान की जवानी का दौर एक ऐसा कठिन वक्त था जब हर तरफ बेयकीनी का राज था, मगर उसके सीने में एक तड़प थी कि बिखरे हुए तुर्क कबाइल को एक परचम तले जमा किया जाए। वह रातों को जाग कर कायनात के निजाम और मजलूमों की पुकार पर गौर करता, और यही वह वक्त था जब कुदरत उसे एक अजीम सल्तनत के कयाम के लिए तैयार कर रही थी। बेटे उस्मान, याद रखना, रियासत तलवार से जीती जाती है लेकिन अदलो इंसाफ से बरकरार रखी जाती है। कई कबीले के खेमों में जब शाम ढलती तो चिरागों की रोशनी में उस्मान अपने बुजुर्गों से अपने असलाफ की बहादुरी के किस्से सुनता। उसके दिल में यह बात घर कर गई थी कि वह सिर्फ एक कबीले का सरदार बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसका मकसद हक का बोलबाला करना है। उसने देखा कि किस तरह बाइजेंटाइनी कैलादार गरीब अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ मंगोलों के वहशी दस्ते इंसानी खोपड़ियों के मीनार बना रहे हैं। उस्मान ने अपनी छोटी सी अल्प जंगजू फोर्स तैयार करना शुरू की, जिसमें तुर्घूत, कुमूर और आयाज जैसे वफादार साथी शामिल थे। ये महज सिपाही नहीं थे, बल्कि उस्मान के ख्वाब के वह सुतून थे जिन्होंने सबात कदमी की कसम खाई थी। वह जानता था कि मंजिल दूर है और रास्ता कांटों भरा, मगर उसका तवक्कुल अल्लाह पर इस कदर मजबूत था कि पहाड़ भी उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकते थे। मेरा मकसद सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा फतह करना नहीं, बल्कि उस जमीन पर अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है जहां जुल्म का राज है। एक रात जब उस्मान शेख अदीबाली की खानकाह में कयाम पजीर था, उसने वह मशहूर ख्वाब देखा जिसने तारीख का रुख बदल दिया। उसने देखा कि शेख के सीने से एक चांद निकला और उसके अपने सीने में समा गया। फिर उसके पहलू से एक अजीम उलशान दरख्त निकला जिसकी शाखें पूरी दुनिया पर फैल गईं। इस दरख्त के साए में दरिया बह रहे थे और लोग अमन व सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जब उसने यह ख्वाब शेख अदीबाली को सुनाया तो उन्होंने बशारत दी कि अल्लाह ताला उसे और उसकी औलाद को एक अजीम सल्तनत अता करेगा और उस्मान का निकाह शेख की बेटी मालहून खातून से होगा। उस्मान, तुम अब एक नए रास्ते पर हैं और तुम्हारे इरादे और इल्म की रोशनी तुम्हें रहनुमाई देगी। इस ख्वाब ने उस्मान के इरादों को हिमालय जैसी मजबूती अता कर दी और उसे यकीन हो गया कि गैब से उसकी मदद की जा रही है। अब वह सिर्फ अर्तुगरल का बेटा नहीं था, बल्कि एक नई सुबह का नवेद बन चुका था। मानगाजी अपनी शनाख्त एक मुसल्लिह और एक निडर जंगजू के तौर पर करवा चुका था। उसने छोटे छोटे मरकों में अपनी हिकमत अमली का लोहा मनवाया और कबीले के लोगों के दिल जीत लिए। वह जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी बिखरी हुई ताकत को मुस्तमा करे और बाइजेंटाइनी सरहदों की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी तलवार अब मयान से बाहर आ चुकी थी और उसके घोड़े की टापें दुश्मनों के ईवानों में लर्जातारी कर रही थी। ये महज एक इब्तिदा था उस दास्तान का जो रहती दुनिया तक उस्मानी सल्तनत के नाम से जानी जानी थी। उस्मान के माथे पर सजदों के निशान और हाथ में जिहाद का अलम उस बात की गवाही दे रहे थे कि अनातोलिया की बंजर जमीन अब खूने जिगर से सैंची जाने वाली है, ताकि एक ऐसा शजरे सायादार परवान चढ़े जिसकी छांव 3 बरजीमों तक फैलेगी। उस्मान की तलवार की काट दुश्मन के लिए मौत है, मगर इसका हाथ यतीम के सर पर साये शफकत है। उस्मान गाजी की जवानी अब एक ऐसे तूफान में बदल चुकी थी जिसका रुख बाइजेंटाइन कैलों की तरफ था। अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद जब क़ियादत का बोझ उस्मान के कंधों पर आया तो उसने साबित किया कि वह सिर्फ विरासत का हकदार नहीं बल्कि काबिलियत का पैकर भी है।
उसने सबसे पहले कबीले के अंदरूनी इंतशार को खत्म किया और अपने चचा दुंदार बे की साजिशों को अपनी दूर अंदेशी से नाकाम बनाया। उस्मान की जंगी हिकमत ए अमली ऐसी थी कि वह कम तादाद के बावजूद दुश्मन को हैरान कर देता। उसने किला कुलाझा हिसार को जिस महारत से फतह किया, उसने पूरे अनातोलिया में खतरे की घंटी बजा दी। वह रातों के अंधेरे में अपने जांबाजों के साथ दुश्मन की सफों में घुस जाता और सुबह का सूरज तुल्लुआ होने से पहले फतह का परचम लहरा चुका होता था। तलवार हक के लिए उठती है, उसे कायनात की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, और जो सर अल्लाह के सामने झुकता है। उस्मान की जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ वह था जब उसे बाइजेंटाइन टेकफूरो गवर्नरों के एक बड़े इत्तेहाद का सामना करना पड़ा। इनगोल, बेलेजिक और यर हिसार के हुक्मरानों ने मिलकर उस्मान को मिटाने का मंसूबा बनाया, लेकिन उस्मान की जासूसी का निजाम इतना मजबूत था कि उसे दुश्मन के हर वार की खबर पहले ही मिल जाती। बेलेजिक की फतह के दौरान उसने जो जवान मर्दी दिखाई, उसने उसे तुर्क कबाइल का बला शरीक ए गैर लीडर बना दिया। उसने अपनी फतूहात में कभी भी आम शहरियों, औरतों या बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। यही वजह थी कि मफ्तूहा इलाकों के ईसाई भी उसके अदल के गिरविदा हो गए। वह अपने घोड़े पर सवार जब मैदान जंग में निकलता तो उसकी हैबत से दुश्मनों के दिल पाश पाश हो जाते। मेरे बे, आप हुक्म दें तो हम समंदरों का सेना चाक कर दें और पहाड़ों को मिट्टी में मिला दें। हमारी जानें आपके सलाब पर कुर्बान हैं। उस्मान की जिंदगी का एक दिलचस्प वाकया बाइजेंटाइन शहजादी नीलुल्फर खातून और बेलेजिक के टेकफूर की शादी का दिन था। उस्मान ने एक ऐसी चाल चली कि बारातियों के भेस में अपने सिपाहियों किले के अंदर दाखिल कर दिए और देखते ही देखते किला फतह कर लिया। ये सिर्फ एक किले की फतह नहीं थी, बल्कि यह बाइजेंटाइन सल्तनत के जवाल का आगाज था। इसके बाद उस्मान ने अपनी तवज्जुह यानी शहर की तरफ मुबजुल की और उसे अपनी रियासत का मरकज बनाया। यहाँ उसने बाकायदा एक इंतजामी ढांचा तश्कील दिया, अदालतें कायम की और बाजारों में तिजारत के उसूल वजह किए। उस्मान गाजी ने साबित कर दिया कि वह जितना बड़ा फातिहा है, उससे कहीं बड़ा मुंतजिम और मुंसिफ मिजाज हुक्मरान है। फतह जमीन की नहीं, दिलों की होती है। अगर तुमने लोगों के दिल जीत लिए तो ये सल्तनत सदियों तक कायम रहेगी। जंग ए बाफियूस, बैटल ऑफ बाफियस, वह तारीखी मार्का था जिसमें उस्मान ने बाइजेंटीनी शहंशाह की बाकायदा फौज को शिकस्त देकर दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। उस फतह के बाद उस्मान अब सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं रहा था, बल्कि वह सुल्तान के मनसब की तरफ बढ़ रहा था। उसकी तलवार की धाक पूरे अनातोलिया और यूरोप की सरहदों तक पहुंच चुकी थी। दुश्मन की तादाद चाहे लाखों में हो, अगर अल्लाह की नसरत हमारे साथ है तो फतह हमारी ही मुकद्दर होगी। ऐ मेरे बेटे और अहान, अगर मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद ना करता तो मेरी ये जिंदगी रायगा होती। अब ये परचम तुम्हारे हाथ में है। उस्मान अब इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, मगर उसकी कायम करदा रियासत रहती दुनिया तक इस्लाम का किला बनी रहेगी। उस्मान गाजी ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बोरसा की फतह की खबर सुनी और इत्मीनान के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए।